Thanks for joining again my channel Coding with Rakhi. If you are new on this channel, please do subscribe and share. Without any further delay, we start watching today's topic. इसे देख लेते हैं डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं। डेटा फ्रेम्स बेसिकली एक हमारा 2D स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने देखा कि पाइथन के अंदर हमारे पास सीरीज होती है जो कि 1 डायमेंशन होती है, एरेज भी 1 डायमेंशन होती है। हो सकती है अगर हम numpy एरे यूज करते हैं तो हम 2D 3D भी बना सकते हैं, बट वैसे हमारे पास सीरीज जो होती है वो 1 डायमेंशन एरे होती है। ऐसे अगर हमारे को 2 डायमेंशन बनाना हो तो हमारे को मिलता है फ्रेम्स। फ्रेम्स हमारे क्या होते हैं, जिसके अंदर रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर हम एक्सेल की शीट देखें, अगर हम एसक्यूएल का डेटाबेस टेबल देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर जिसको कि हम टेबल और रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेटा फ्रेम जो है वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में लेके आएगा, जिसके अंदर रो इंडेक्स होती हैं और कॉलम के नेम हो सकते हैं। कॉलम नेम जैसे कि एक्सेल के अंदर भी आप कॉलम का नाम डाल सकते हो और फिर उसके बाद डेटा डाल सकते हो। तो ये हमारा एक 2D स्ट्रक्चर होता है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई एम गोइंग वेरी फास्ट, फटाफट से करते हैं। तो हमारे पास डेटा फ्रेम के 2 एक्सेस होते हैं, इंडेक्स रो इंडेक्स होता है। एक्सेस अगर 0 है तो वो रो वाइज कंसीडर किया जाएगा, और अगर एक्सेस 1 होता है तो उसको हम कॉलम वाइज कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हेट्रोजीनियस डेटा आ सकता है। इसका साइज म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हमें समझ में आता है कि वो चेंजेबल होता है। ऐसे ही डेटा फ्रेम का डेटा भी म्यूटेबल होता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है, कुछ क्लासेस में ऐसे पढ़ा है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं पाइथन में जो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे अगर स्ट्रिंग के बारे में बात करें या फिर हम टपल्स के बारे में बात करें, वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन लिस्ट है, आपके पास डेटा फ्रेम्स है, ये सबको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सीरीज को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं। सीरीज के थ्रू हम बना सकते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और नंपाई 2D एरे से भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज से बनाने के लिए क्या, सिंपल सा आप सीरीज बनाओ। या तो अगर आपको एम्प्टी, सबसे पहले हम सीखते हैं कि एम्प्टी डेटा फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं। तो डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन होता है। जैसे कि सारे जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, सबका ये कंस्ट्रक्टर टाइप की चीज होती है। जो भी आपने बनाना है, जैसे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट का एक मेथड होता है जिसको कि हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। एक टपल है तो टपल का एक मेथड होता है जो कि एम्प्टी बना देता है। ऐसे ही हमारे पास डेटा फ्रेम नाम का भी एक फंक्शन है जो कि आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर आपको ब्लैंक कॉलम्स और ब्लैंक इंडेक्सेस शो करने को मिलता है। तो अब हम इसको पॉपुलेट कर सकते हैं बाई डिफरेंट डेटा, कर सकते हैं। हमने बना लिया है डेटा फ्रेम, तो उसके बाद हम इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें सीरीज से बनाना है तो एम्प्टी डेटा फ्रेम हो गया। सीरीज से बनाना है तो पहले सीरीज क्रिएट करते हैं और सिंपल उस सीरीज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हमारा सीरीज से क्रिएशन हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज, डिक्शनरी ऑफ सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक हमने नेम की सीरीज बना ली और एक हमने टीम की सीरीज बना ली। इन दोनों से हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। डिक्शनरी कैसे भी हो सकता है, सीरीज से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको की वैल्यूज पेयर प्रोवाइड करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, और फिर सिंपली आपको क्या करना, उस डिक्शनरी का नाम यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर प्रोवाइड करा देना। तो ये हमारा एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करना। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी बना सकते हैं। देखो लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट कैसे पता चली, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर हमने डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में हमने क्या डाला, नाम और सरनेम, नेम और सरनेम। तो 3 लोगों का रिकॉर्ड हमने डिक्शनरी के फॉर्मेट में, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और उसको हमने लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट में डालने के बाद क्या करोगे, जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है वो आप डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर पास करा दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर देगा। यू कैन सी इट इन दिस फॉर्मेट। देखो आप यहाँ पे आपके पास ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ गए, 3 रोज बनेंगे, 0 1 2। ये आपका इंडेक्स, रो इंडेक्स आ गया, और कॉलम आपका जो हो गया, जो की वैल्यूज आपने दी हैं वो आपका कॉलम नेम क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें करना है कि हमें आइटरेशन कैसे करनी है। जैसे हमने डेटा फ्रेम के अंदर डेटा ले आए,
डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास डेटा है, 2D एरे हो गई। तो अब हम डेटा दो तरीके से रीड कर सकते हैं, या तो हम रो वाइज रीड कर सकते हैं या फिर हम आइटम वाइज कर सकते हैं। रो वाइज मतलब ऐसे हमने डेटा पढ़ना है, पहले फर्स्ट रो हमने रीड करनी, फिर सेकंड रो रीड करनी, फिर थर्ड रो वाइज। अगर हमें रो वाइज डेटा को रीड करना है तो हमें आइटर रो यूज करना होगा और फंक्शन यूज करना होगा। और अगर हमें कॉलम वाइज, लेट सपोज कि हमें ऐसे डेटा को रीड करना है, तो हम आइटम्स को यूज कर सकते हैं। तो ये दो आइटरेशन फंक्शंस हमको प्रोवाइड करता है पांडा लाइब्रेरी। देखते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, एक हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, उससे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अगर आप डेटा फ्रेम प्रिंट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ये देखो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रो वाइज डेटा को डिस्प्ले कराना है। एक सिंगल सिंगल रिकॉर्ड, देखो ये पूरा एक रिकॉर्ड दे दिया हमने और ये दूसरा रिकॉर्ड दे दिया। ऐसे हमें प्रिंट कराना है। टेबुलर फॉर्म में कराना है तो सिंपल आप उसको प्रिंट कर दो तो आपका डेटा फ्रेम आ जाएगा। लेकिन अगर अब जैसे इसके अंदर तो हमने नेम और सरनेम डाल रखा है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि यहाँ पे जो नेम और सरनेम है, सारे के सारे रिकॉर्ड में से इसका जो हमारा वो होता है इनिशियल्स बनाओ। इनिशियल्स का मतलब क्या होता है, दो तरीके के इनिशियल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम डॉट एंड देन कंप्लीट। आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि हमें इसको अगर ऐसे करना है। तो ये मेरा डेटा फ्रेम बना हुआ है। अब रो इंडेक्स लगा के हम तो सिंपल डेटा प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराने के बजाय हम इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं। ये होता है लॉन्ग इनिशियल, और बिल्कुल शॉर्ट इनिशियल्स जो होते हैं वो ये होते हैं एस डॉट बी डॉट, या फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड है वी डॉट। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं कि यू हैव टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम जिसके अंदर हमारे पास लेट्स सी कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। ऑल्दो हम बाद में इसको एक्सेल की शीट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर हमारे पास जो नेम्स है उनके सारे नेम्स को हम इनिशियल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो हमने रीड कैसे करना, देखो अब फॉर रो इंडेक्स रो वैल्यू। अब देखो इसके अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। एक तो हमारे पास रो इंडेक्स आ रही है रो वाइज, एक हमारे पास नेम आ रहा है, ये भी एक कॉलम है, और एक हमारे पास सरनेम आ रहा है, ये भी कॉलम है। तो हमने रो इंडेक्स जो थी वो अलग उठा ली, रो वैल्यूज जो थी वो अलग उठा ली। रो वैल्यूज मतलब ये दो वैल्यूज। तो इन DIF1 डॉट आइटर रो, तो DIF1 क्या है, डेटा फ्रेम 1 है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है, उसके आइटर रो करके। तो अब ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट रो को उठाएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को एक्सेस करेगा, और फर्स्ट रो को एक्सेस करने के बाद क्या करेगा, ये यहां से इंफॉर्मेशन उठाया इसने, जीरोथ रो का सचिन एंड भारद्वाज, इसको उठाएगा। रो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, और वैल्यू क्या हो जाएगी, रो वैल्यू, दैट विल बी सचिन एंड भारद्वाज। अब हमने रो वैल्यू को अलग लाइन में प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो रो इंडेक्स इज 0, फिर रो वैल्यू ये हमने एक हेडिंग दिया था वो दे दिया, और रो वैल्यू में इसने हमें नेम और सरनेम अलग से फॉर्मेट बना के दे दिया। उसके बाद इसने बताया भी है कि हमारी इंडेक्स 0 प्रिंट करी है और ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ये पहली बार हुआ। फिर जैसे ही फॉर लूप नेक्स्ट मूव होगा, इट विल शिफ्ट ऑन टू द अनदर इंडेक्स, दूसरी रो को उठा लेगा, और दूसरी रो की भी फर्दर सेम ही 3 स्टेप में डेटा को प्रिंट कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम इसको रो वाइज रीड कर सकते हैं डेटा को। आई होप इट इज बीन क्वाइट क्लियर आई थिंक। अब हम देखते हैं कि कॉलम वाइज एक्सेस करने के लिए सेम है जैसे हमने रो वाइज किया। अब कॉलम वाइज में मतलब क्या हुआ, ये पहले पढ़ेगा और फिर ये दूसरा पढ़ेगा, ऐसे रो वाइज हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे लगाना है। जहां पे हमने आइटर रो लगाया था वहां पे आइटर आइटम लगा देंगे, और जो भी फॉर्मेट हमें यहाँ पे देना है उस फॉर्मेट में हम अपने डेटा को प्रेजेंट करा लेंगे। अब देखो कॉलम नेम में क्या आएगा, कॉलम नेम अलग हो जाएगा। कॉलम नेम है नेम और सरनेम। तो जैसे पहले रो इंडेक्स आती थी 0 एंड 1, उसकी जगह पे अब ये आ जाएगा 1। और कॉलम वैल्यूज जो होगी वो आपकी इंडेक्स उठाएगा पूरे कॉलम की 0 एंड 1। कॉलम दोनों के साथ इंडेक्स अटैच करेगा, चाहे आप पहला कॉलम ले रहे हो जिसका नाम है नेम, दूसरा कॉलम ले रहे हो उसका नाम है सरनेम, उन दोनों को 0 1 की वैल्यू में वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इंडेक्स सबके साथ अटैच करेगा, रो इंडेक्स। नाउ हमारे को एक्सेस करना है डेटा, हमारे पास जो डेटा फ्रेम पड़ा है उससे एक्सेस करना है।
टू एक्सेस द कॉलम डेटा वी कैन मेंशन द कॉलम नेम एज द सबस्क्रिप्ट। तो अगर हमें बाई चांस सिर्फ एम्प्लॉय डेटा हम प्रिंट कराना चाहते हैं, हमने कहा पीडी डॉट एम्प्लॉय डेटा, तो पूरा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या बनाया, हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू डाल दी। ऐसे ही हमने एक और की बनाई जिसके अंदर हमने 6 नाम डाल दिए। फिर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बनाया, उसमें उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बना दी। एक एम्प्लॉय का डेटा हमने क्रिएट कर दिया। अब हम जब इसको प्रिंट डीएफ करेंगे तो ये हमें एक टैबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड को दिखा देगा। टैबुलर फॉर्म में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा ईएमपी आईडी आपका, फिर आ जाएगा ईएमपी नेम, और फिर आ जाएगा डीओजे, और उसके अंदर फर्दर आपके पास डेटा शो कर देगा। तो ये तो हो गया कि अगर हम आप पूरा का पूरा वो प्रिंट कराएं। अब देखो आपके पास ये आपके प्रिंट आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डीओजे, ऐसे आपके पास कॉलमनार डेटा रिप्रेजेंट कर। इट्स वेरी सिंपल कि पूरा का पूरा हमने डेटा फ्रेम प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर हमें स्लाइस करना है, लेट्स सपोज कि मुझे एक रो प्रिंट करानी है, लेट्स सपोज कि मुझे एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि हम, अगर हमें कोई कॉलम नेम पूरा डिस्प्ले कराना है, तो हम सिंपल सा डीएफ, या तो हम दे देंगे डीएफ डॉट ईएमपी आईडी, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी प्रिंट कराना है, डीएफ डॉट एम्प्लॉय आईडी, या फिर डीएफ हम उसके ब्रैकेट करके इसके अंदर भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ये दो डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कॉलम वाइज डिस्प्ले करा सकते हैं। वो सारा इंफॉर्मेशन देगा, क्या नाम है उसका, डेटा टाइप क्या है, वो अपने आप आपको मेंशन कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे को और कॉलम्स ऐड करने हैं, किसी डेटा फ्रेम के अंदर कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं, हमने मीन्स इनिशियली हमने बनाया, सपोज करो एक कॉलम से एक कॉलम से हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारे को ये जो कॉलम्स है ऐड कर, देखो हम एसक्यूएल में भी जब टेबल बनाते हैं, तो एसक्यूएल के टेबल में भी हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल की शीट बनाते हो, लेट्स सपोज कि आपने 4 कॉलम्स डाले, उसके बाद भी बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमें इसके अंदर इसके अंदर हमारे को एक कॉलम बना लिया, उसके बाद हमें एक कॉलम को और ऐड करना है या 2 कॉलम को और ऐड करना है, तो हम प्रोविजन है क्या किया, पहले हमने पांडा इंपोर्ट किया, लाइब्रेरी में सीरीज बना ली, एक सीरीज को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उस सीरीज को ऐड करा हमने, और उसका नाम हमने चेंज कर दिया लिस्ट 1। तो जब हम, अगर इसके बाद हम प्रिंट डीएफ करते हैं, प्रिंट डीएफ, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 0 1 2 3, उसके बाद लिस्ट 1 कॉलम का नाम आ जाएगा, और उसके अंदर 10 15 18 और 22 ये वैल्यू आ जाएगी आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस, क्योंकि हमने सीरीज से एक कॉलम बना लिया और उस कॉलम का नाम चेंज कर दिया टू रीनेम द डिफॉल्ट कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। तो हमने इसको रीनेम कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे इसका कॉलम नहीं लेते और प्रिंट करा लेते, तो यहाँ पे भी वो लिस्ट 1 की जगह यहाँ पे वो 0 प्रिंट करता, 0। तो 0 इंडेक्स रो के लिए भी यूज करता वो, और कॉलम के लिए भी 0 1 2 ऐसे यूज करता। अब लेट्स सपोज कि मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो क्या किया हमने, डीएफ ब्रैकेट से लिस्ट 2 इक्वल्स टू 20, हमने एक कांस्टेंट वैल्यू लिस्ट 2 के लिए प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कॉलम, एक कॉलम नेम इंसर्ट हो गया लिस्ट 2, उसमें हर वैल्यू, हर रो की वैल्यू 20 सेट हो गई। तो ये हमने इसमें 20 सेट कर दिया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब हमारे पास 2 कॉलम है, तीसरा कॉलम मुझे ऐड करना है बाय एडिंग दीज 2 वैल्यू। तो हमने कहा डीएफ लिस्ट 3 एंड इक्वल्स टू डीएफ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो हमारा जो थर्ड कॉलम होगा वो इन दोनों का टोटल करके इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जब हमने इसको प्रिंट कराया तो हमारे को इसने ये आउटपुट दे दिया। उसके बाद हमने अब हमने इंसर्ट किया है, तो हम कॉलम में से डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए। 3 मेथड है कोई भी कॉलम को किसी भी डेटा फ्रेम में से डिलीट करने के लिए, डेल, पॉप और ड्रॉप, ये 3 मेथड्स होते हैं टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। देख लेते हैं एक एक कैसे करना है हमें। तो अगर हम डेल यूज करते हैं, तो हमें देना होगा डेल, और फिर हमें देना होगा डीएफ डेटा फ्रेम का नाम, और फिर उसके बाद उस कॉलम का नाम इन सिंगल कोट्स इस ब्रैकेट के अंदर हमें देना होगा। तो अगर हम फिर दोबारा डीएफ प्रिंट कराते हैं, तो ये मुझे 2 ही कॉलम दिखाएगा, क्योंकि
एक कॉलम आपका ड्रॉप हो गया। अब अगर हम कहें कि df डॉट पॉप लिस्ट टू क्या होगा, अगली बार पॉप से भी हमारा जो है लिस्ट टू का कॉलम डिलीट हो जाएगा। वी कैन सिंपली डिलीट ए कॉलम बाय पासिंग कॉलम नेम इन द पॉप मेथड। तो पॉप के अंदर सिर्फ कॉलम का नेम हमें प्रोवाइड करना है, वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम को डिलीट कर दे। तो डेल हो गया हमारा और पॉप हो गया। नेक्स्ट इज ड्रॉप। तो ड्रॉप के अंदर भी सेम फंक्शन होता है, जिसके अंदर हमें बस अब ड्रॉप के ना, ड्रॉप एक चीज होती है कि जिसके थ्रू आप रो भी ड्रॉप कर सकते हो और कॉलम भी, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे सपोज करो ये हमने एक सीरीज बनाई, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, फिर हमने उसका रीनेम कर दिया, फिर हमने दूसरा लिस्ट टू कॉलम बनाया, उसमें हमने 40 वैल्यू फिक्स कर दी। नाउ आई और हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो पहला ये डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3, उसके बाद 10 20 30 40। ये क्या है, इसका नाम हमने लिस्ट वन रखा था, तो ये लिस्ट वन आ जाएगा। और फिर लिस्ट टू भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, लिस्ट टू, और इसके अंदर हर एलिमेंट की वैल्यू 40 होगी, बिकॉज हमने इसको फिक्स किया। ये ऐड हो गया, डेटा फ्रेम बन गया। अब मुझे डिलीट करना है। हमने कहा df1, मैंने क्या किया, डिलीट करने के बाद एक नया वो डेटा फ्रेम बना लिया। डीएफ में से तो डिलीट हो गई होगा, और जो नया डेटा फ्रेम होगा वो उसका आउटपुट सेव करेगा। मैंने कहा ड्रॉप लिस्ट टू एक्सेस वन। अगर हम एक्सेस वन देते हैं तो यानी कि वो कॉलम के ऊपर काम करेगा, तो मेरा लिस्ट टू मतलब सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रो लेता है। तो जो भी इंडेक्स आपकी होगी उसको, जो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अगर आपने ठीक मेंशन नहीं किया तो वो आपको एरर दे देगा, अदरवाइज तो आपको वो रो को डिलीट कर देगा। तो जैसे मैंने कहा df डॉट ड्रॉप इंडेक्स इक्वल्स टू 2 3 और एक्सेस जीरो का मतलब रो वाइज डेटा, रो वाइज मतलब सेकंड और थर्ड इंडेक्स वाला डेटा, रो वाला डेटा हटा दो। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसमें देखते हैं, मैंने आउटपुट शायद प्रिंट कराया है। प्रिंट df आफ्टर डिलीशन df1 आफ्टर रो डिलीशन df2। तो देखो अब हम इसको समझ लेते हैं आउटपुट। तो पहले ये मैंने बना के दिखाया था आपको, ये आ गया हमारा, ये हमारा पहला रो, फिर कॉलम, फिर दूसरा कॉलम। जब हमने पहला डिलीट किया था तो हमारा लिस्ट टू डिलीट हो गया, ये हमारे पास ये आउटपुट बचा। उसके बाद जब हमने एक्सेस वन यूज किया था, एक्सेस वन से क्या हो गया, ये वाला कॉलम रिमूव हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था सेकंड और थ्री इंडेक्स इक्वल्स टू सेकंड एंड थ्री कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू 0। ये अगर हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं किसी भी फंक्शन, किसी भी उससे, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा, सेकेंड एंड थर्ड वाला रो भी हमारा डिलीट हो गया। तो इसलिए ड्रॉप जो फंक्शन होता है वो हमारा रोज और कॉलम दोनों को ड्रॉप करने के काम आता है। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.